हर हर महादेव। आकर्षण अलग चीज होता है और सम्मोहन अलग चीज होता है। आध्यात्म में अष्टकर्म का विशेष महत्व है। अब जिस गुरु के प्रति आकर्षित होकर हम आगे बढ़ जाते हैं, या फिर जिस गुरु की प्रतिभा के विषय में सुन के हम आगे बढ़ जाते हैं गुरु धारण करने के लिए, उससे हमारी बुद्धि का पता चलता है कि हमारी बुद्धि कितनी विकसित है कि हमने सिर्फ सुना और हम आगे बढ़ गए। इसको आकर्षण कहेंगे कि जो प्रतिभा के विषय में हमने सुना, जो हमने सम्मान के विषय में सुना, उससे हम आकर्षित होकर और प्रेरित होकर उसकी तरफ बढ़ गए, उस गुरु की तरफ। तो कभी भी हाव भाव प्रभाव इससे आकर्षित होकर के गुरु की शरण कभी नहीं जाना चाहिए। जहां पे बैठ करके आपकी आत्मा को शांति मिल जाए, जहां पे ठहर के स्वयं ही आपकी आत्मा ये कह दे बस ये ठहरने का समय है, ये ठहरने की जगह है, वो है आपके गुरु। जहां पर आपकी अतृप्तता खत्म होती है, वहां से श्री गुरु का उदय होना शुरू होता है। अब ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि अतृप्तता, और हमारी हर एक चीज में अतृप्तता है। हमारा सारा दुख अतृप्तता से है, हमारे सारे संकट अतृप्तता से हैं। आप अपने किसी भी परेशानी के मूल में जाओ, आपको स्वयं ही दिखोगे, मैं ही हूं इसका कारण। देखिए, ये मैं यहां भी पीछा नहीं छोड़ती है। मैं के चक्कर में मैं कहीं भी पीछा नहीं छोड़ती। यहां तक कि बात करते समय भी मैंने, मेरा, मुझसे, ये हमारी अतृप्तता का बोध कराती है। मैं जब भी आपके साथ होगा, मतलब अतृप्त हैं आप। मैं जब भी हमारे बीच होगा, अतृप्तता है, क्योंकि मैंने ये किया, मुझे ये चाहिए, मैंने ये कहा, मेरा है वो, ये सब ही कुछ अतृप्तता के बोध कराने वाले शब्द हैं। और ये महज शब्द नहीं है, ये तो हमारे अहंकार को पूरित करने वाले तत्व हैं। मैं, अहंकार इतना सूक्ष्म होता है कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। हरी बात में अहंकार, जिसको अगर आप कहते कि अरे भाई ये तो आदमी बहुत सरल है, आप उसकी सरलता में भी अहंकार देखेंगे। सरल तो है, मगर वो सरल बनने का भी अहंकार उसको इतना तीव्र है कि वो सारे के सारे विषयों पर पानी फेर देता है। इसलिए अहंकार तो एक जानवर के भीतर भी होता है। आपको बता दूं, एक जीव के भीतर भी अहंकार होता है। वो जीव जो कुछ भी कर पाने में अक्षम, मतलब वो कर ही नहीं सकता कुछ भी, फिर भी उसको अहंकार है। एक मच्छर जो होता है ना, एक मच्छर आपको आके काट रहा हो, आप थोड़ा सा उड़ा दें उसको, आप तो ये सोचेंगे नहीं जीव है, इसको क्यों मारेंगे, आप उसको उड़ा देंगे। पता चलेगा थोड़ी देर बाद फिर वो आके वहीं बैठेगा। थोड़ी देर वेट कीजिए आप, उसके अहम भाव को चोट लग जाती है आप जब भगाते हैं उसको। तो मक्खी को देख लो आप, जहां से आप भगाओगे वहीं आएगी। मतलब जानवरों में, जीवों में, पशु में, पक्षियों में, हर जगह जो है अहंकार है ही,
क्योंकि अहंकार के करके हमारा जन्म हुआ ना, तो अहंकार से हम अछूते नहीं रह सकते। शर्त यह है कि हम अपने अहंकार का इस्तेमाल कैसे करते हैं। क्या हमने अपने अहंकारों से दूसरों के लिए परेशानियां खड़ी की हैं? क्या हमने अपने अहंकार के द्वारा किसी को कष्ट पहुंचाया है? क्या हमने अपने अधिकार में अपने ही लिमिटेशंस का दुरुपयोग किया है? क्या हम अपने अहंकार के चलते इंसान को इंसान नहीं समझते हैं? यहाँ पे हमारी आत्मा अहंकार के तत्वों को समझ करके क्या निर्णय लेती है और वो आपको किस उद्देश्य के लिए प्रेरित करती है, ये भी देखने का विषय है। कहते हैं ना कि दर्शन, दृश्य और दृष्टा 3 होते हैं। विधि, विधाता और विधान 3 होते हैं, और तीनों से ही त्रिगुणातीत महादेव होते हैं, है ना। इन 3 से जो परे हैं वो है महादेव, वो है श्री गुरु, जो किसी बंधन में नहीं आते। गुरु किसी बंधन में नहीं होते हैं। भगवान शिव जी किसी बंधन में नहीं है, मगर हम ऐसा करें, ऐसा करने से हमारा कल्याण होगा, इस करके श्री गुरु जो है बंधन भी दिखाते हैं और वो कर्म भी दिखाते हैं, अकर्म भी दिखाते हैं, और मतलब अपनी क्रियाओं से वो हम लोगों के लिए एक प्रेरणा बन जाते हैं। हमें वो दिखाते कि हमें भी वैसा ही करके आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि श्री गुरु स्वयं को जला करके लोगों को प्रकाशित करते हैं। आप सोचो, एक दिया जल रहा है और उस दिए से प्रकाश हो रहा है चारों तरफ, मगर वो बत्ती तो जल रही है ना, वो बत्ती तो जल रही है, उसका अस्तित्व तो कुछ देर में खत्म हो जाएगा, मगर वो प्रकाश जब तक रहेगा तब तक आप कितने लोगों को प्रकाशित करता रहेगा। इसलिए गुरु की विवेचना कर पाना कठिन है। ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता, मगर कठिन है। गुरु की पहचान करना तो अत्यंत दुष्कर है। कहते हैं कि अष्टावक्र जी राजा जनक जी के जब सभा में गए तो सबके सब देख के हंसने लगे। आज हम लोग तो वो तो देख के हंसने लगे थे, हम तो अपने पास ही ना बिठाएं कि भाई कुबड़ वाला इंसान क्यों हमारे बीच में बैठा है। हमारी मानसिकता इतनी नीचे गिर गई है कि हम उसको देख के ही भगा देंगे, हम ये हंसेंगे नहीं। ऐसा नहीं कि मान लीजिए हंसने के लिए उस व्यक्ति को खड़ा तो होना पड़ेगा, मगर सोचिए हमारी मानसिकता इतनी नीचे गिरी हुई है कि हम देखना भी नहीं चाहेंगे उसे। उस सभा में तो भाई ऐसे लोग बैठे थे, विद्वान थे कि उन्होंने देखा और हंसे, मगर हम तो हंसने के लिए भी नहीं उसको खड़ा रखेंगे अपने सामने। कितनी गिरी हुई है हमारी मानसिकता। हमको उसके 8 कुबड़ दिखाई देंगे, हमको ज्ञान दिखाई नहीं देगा। हमको अष्टावक्र जी अगर हमारे सामने आ जाएं तो हम लाठी लेके कहीं मार के ही ना भगा दें उनको। हमारी मानसिकता, क्योंकि हम 8 कुबड़ पे ज्यादा ध्यान देंगे। अब देखिए, अब इनमें से बहुत से लोग उठ के कहेंगे अरे तो गलत है, हम ऐसा क्यों करेंगे। करेंगे, कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं वाली भी स्थिति नहीं, करेंगे। पूछो क्यों। आप जरा अपनी ही दिनचर्या को देखना, मैं भी देखती हूँ। मैं इसको देखने के बाद ही आपसे कह पा रही हूँ कि हमारे घर में एक काम करने वाली बाई आई और सेम उसी वक्त हमारे बगल की कोई महिला आई। क्या उस काम वाली बाई को आप अपने सोफे पर बिठा लेंगे या फिर उसकी मालकिन को सोफे पर बिठाएंगे? क्या करेंगे? एक घर से आपके सामने 2 लोग आए, एक मालकिन आई, एक उसका नौकर आया, तो क्या मालिक के साथ आप उसके नौकर को बिठा लोगे सोफे पर? होता ही नहीं है, ऐसा हो भी नहीं सकता।
ये वजह है कि हमारे सामने श्री अष्टावक्र जी आ जाएं, हम उन्हें भगा देंगे, क्योंकि हमारे मानसिकता में वो बैठ गया है। अमीर गरीब, छोटा बड़ा, काला गोरा, सुंदर कुरूप, ये हमारी मानसिकता में बैठा हुआ तत्व है जो बहुत गहराई तक कहीं बैठ गया है, जिसके निकलने का इंतजार भी हम नहीं कर सकते। हम तो खाली गुरु कृपा मांग सकते हैं कि प्रभु हमें ऐसा कर दे कि हम समभाव में आ जाएं। मतलब आप कभी अपने ही बिहेवियर को गंभीरता से विचार करोगे ना, तो आपको अपनी ही गलती नजर आएगी, हम ही सबके कारण है, ऐसा समझ में आ जाएगा कि हम अपने दुखों के कारण स्वयं कैसे हैं, किस तरह है। हमारे कर्म अगर सही हो तो आगे हमको मिलेगा भी सही। इसी को कहते हैं दुख देवे दुख होता है, सुख देवे सुख होए। अगर हमने कोई अच्छा कर्म किया है और अगर हम इस तरह की भावनाओं में नहीं बहते हैं तो अति उत्तम है। एक जगह हम लोग गए थे हरिद्वार में, बड़े संभ्रांत परिवार में गए थे, बड़े बढ़िया परिवार में कहेंगे, विद्वान लोगों के बीच में गए थे। आज मुझे बात करते करते अचानक से उनकी याद आ गई आप लोगों से कि हमें तो वो भोजन बड़े प्रेम से देते थे, बहुत विधि विधान से देते थे, लेकिन वहीं पर एक पलित जैसा दिखने वाला व्यक्ति जब उनके पास आता था तो उनको भोजन देने में वो अलग अलग प्रकार की क्रियाएं करते थे। और सच में आपसे बात करते समय गुरु की प्रेरणा से क्या मस्तिष्क में आया मालूम नहीं, कि क्या भगवान ने दिखा दिया कि कितनी बड़ी चेतना दी कि सच में इंसान ऐसा ही करता है और यही उसके दुखों का कारण भी है ना। और गुरु इन सारे के सारे बंधनों से मुक्त होते हैं, पार होते हैं। इन बंधनों से खुद तो पार होते हैं, आपको मुक्त करा सकते हैं इन बंधन से। इसलिए हमें गुरु की आवश्यकता है कि हम जो भेद कुभेद इन सब में पड़े हुए हैं, इससे हमें पार कौन निकालेगा? इन हमारे भावों से हमें मुक्ति कौन दिलाएगा? श्री गुरु दिलाएंगे। और तब दिलाएंगे जब हम श्री गुरु की बातों को एज इट इज मानेंगे, जैसा श्री गुरु जी ने कहा है। गुरु जी ने कहा तो है कि बेटा पाठ करो, पाठ से ऐसा हो जाएगा, मगर हम पाठ से मांग क्या रहे हैं? गुरु जी मेरी तबीयत ठीक हो जाए, प्रभु जी मेरा ये हो जाए, वो हो जाए। हमने कभी ये मांगा ही नहीं होगा प्रभु आप हमको अच्छा कर दीजिए, हम इंसान बन जाए। और ये कारण है कि हम गुरु के प्रिय नहीं हो सकते। आगे मैं आपको बताऊंगी गुरु का प्रिय कैसे हुआ जा सकता है। नमो नारायण।